हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज ये था जल्दी आ गए थे रूम में बिकॉज़ ये तो मुझसे पहले ही स्कूल चले जाते हैं। तो मैंने इनको बुलाया अपने पास। मैंने कहा जय श्री राम। उन्होंने बोला जय श्री राम हुआ। फिर इसी के साथ मैंने यथार्थ को बाय करा और मैं भी उठ के तैयार हो गई हूँ गाइस। उठ के तैयार क्या, इट मीन्स कि मतलब उठ गई हूँ, सो के उठी हूँ। अब तो तैयार तो क्या ही हो ना। उसके बाद फिर दादी अपना नहा धो के आ गई थी। सो दादी भी यहाँ पर अपना क्रीम लगा रही थी। वो मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं उनको आंसर कर रही थी। सो मैंने उनको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। फिर मैं भी निकल गई यहाँ से मेट्रो। आज एक्चुअली मुझे मेट्रो से ही जाना था बिकॉज़ मुझे बैकेंड ऑफिस जाना था गाइस। सो मैंने मेट्रो का ट्रैवल किया है आज। ट्रैवल करने के बाद मैं लिफ्ट में एंटर करने वाली हूँ। लिफ्ट में एंटर करने के बाद मेरे को लगा शायद आज वेट करना पड़ेगा मेट्रो का, बट मैं जैसे ही एग्ज़िट करा तो मेट्रो मेरे सामने ही थी। तो मैंने एंटर करा। उसके बाद मैंने अटेंडेंस मार्क करा अपना। अटेंडेंस मार्क करने के बाद मेरे को सीट मिली थोड़ी देर बाद। फिर मैं बैठ गई सीट पर, बड़ा अच्छा फील हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त मिल गए। फिर एक और दोस्त मिल गई थी मुझे, मैंने उसको भी कैप्चर करा बिकॉज़ ये गई हुई थी छुट्टियों में। बहुत दिनों बाद आई है छठ की छुट्टियों से। उसके बाद अभी फिर ये तीनों दोस्त मिल गए थे मुझे। फिर मैं बैकेंड ऑफिस गई थी। बैकेंड ऑफिस जाने के बाद फिर हम लोगों ने खूब मस्ती करी। हम लोग वहाँ पर फ़ोटो सेशन करने लग गए। उसके बाद फिर हमने लिफ्ट का वेट किया। लिफ्ट का वेट करने के बाद हम लिफ्ट में एंटर किए। एंटर करने के बाद भी हम मस्ती करने लगे थोड़ी सी, बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी मस्ती करी। एक्चुअली मुझे कुछ काम था, मुझे अपना आई कार्ड वगैरह सबमिट करने जाना था। सो दैट मैं वहाँ पर गई थी। इन लोगों को भी कुछ ना कुछ काम था तो ये लोग भी वहाँ पर गए। 6th फ्लोर पे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हमने एग्ज़िट करा लिफ्ट से। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। फिर वहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप ढूंढ रहे थे। डेस्कटॉप हमें मिल तो गया था बट ये यहाँ पर मस्ती कर रही थी। मैं भी इसको छेड़ रही थी, फिर ये भी स्माइल कर रही थी फिर काम करते करते। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने एक का रेजिग्नेशन भी डलवा दिया गाइस। बड़ा मज़ा आया हमें, फुल मस्ती। उसके बाद हमने उसका आई कार्ड सबमिट कर दिया। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे। बड़ा मस्त सीन था, बातें कर रहे थे। ये भी बैठी हुई थी, अपना मस्ती, सब मस्ती कर रहे थे। बड़ा मस्त फील हो रहा था आज, लाइट सा। उसके बाद ये तो अपना कॉन्वर्सेशन चालू था सबका। एक साथ में जो थी वो फ़ोन पे लगी हुई थी, मैंने उसको ऐसे ही कैप्चर कर लिया। सो वो भी स्माइल कर रही थी। फिर उसके बाद ऐसी मस्ती करते करते मैं तो यहाँ पर बोर हो गई। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलेंगे अभी बाहर। फिर हम लोग जैसे तैसे करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आ गया था। वो मुझे कुछ समझा रहे थे फ़ोन पर। फिर मैंने कहा देखो गाइस मेरे पास किसका फ़ोन आया है। फिर मैंने दिखाया, मेरे पास मेरे बॉस का फ़ोन आ रखा था। फिर सारे लोग खुश हो गए कि कोई नहीं तू बात कर। मैंने कहा हाँ बात तो करनी पड़ेगी, बॉस तो बॉस ही होते हैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकली। निकलने के बाद फिर मैं घर पहुँच गई सब लोगों से फ्री होकर। फिर यहाँ पर यथार्थ खेल रहे थे, दादी यहाँ पर फ़ोन चला रही थी। इनका भी मन नहीं लगता है मेरे बिना। मन तो खैर मेरा भी नहीं लगता बट ठीक है। फिर ये भी अपना मस्ती कर रहे थे, फ़ोन में लूडो चला रहे थे। आज भाभी का फास्ट था तो भाभी यहाँ पे राम राम वाली बुक लिख रहे थे अपना। देख के बड़ा अच्छा सा फील होता है मुझे, क्योंकि घर वाले बोर टाइम पे अपना ये लिखते हैं और लिखना भी चाहिए। यथार्थ यहाँ पे पूछ रहे थे मॉम क्या कर रहे हो। मॉम अपना कुछ पापा से बात भी कर रहे थे और अपना नमकीन में प्याज डालकर कुछ बना रहे थे। मस्त सी चाट अच्छी थी यम। यथार्थ कोई गेट पर आया था तो यथार्थ उनको गेट खोलने के लिए गए थे। मिस्टर पुंडीर मेरा कज़न आया हुआ था, छोटा वाला ऊपर से। एक्चुअली दादी ने बुलाया था, दादी उसके साथ कुछ बातें कर रही थी। सो वो उसी चीज़ पे थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था कि ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे।
उसके बाद भैया आ गया था यहाँ पे, हमने उसको डरा दिया था और यहीं पे शिवा आ रखी थी और उसको भी हमने खेला। फिर मैंने यथार्थ को बोला मेरी एक वीडियो बनाओ, उसने छोटी सी वीडियो कैप्चर करी। दादी यहाँ पर फ़ोन पे लगे हुए थे, अपना मस्त बात कर रहे थे। मम्मी यहाँ पर शिवलिंग बनाया था मम्मी ने, जो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने उस शिवलिंग को कैप्चर करा। यथार्थ को भी बहुत अच्छी लगी, वो भी ओम नमः शिवाय बोलने लग गए थे। ओम नमः शिवाय, बम बम, ओम नमः शिवाय। उसके बाद यथार्थ को मैं खाना खिलाने के लिए आ गई थी रूम में, क्योंकि उन्हें टीवी देखना था, कोई ना कोई तो इनको खाना खिलाता ही है। फिर इसलिए मैं उनको खाना खिलाने के लिए रूम में आ गई थी। मॉम यहाँ पे रोटी लेकर आए थे कि यथार्थ को रोटी दे दो। मैंने कहा ओके। सो ये आलू बहुत पसंद है इनको, इसीलिए आज थक गए थे गाइस, मैंने ठेकुए खाने लगी। इसी के साथ एंड करते हैं। राधे राधे।